तो क्या उसको आयरिश पासपोर्ट मिलेगा? यस, उनको जरूर मिलेगा आयरिश पासपोर्ट। इसमें है दम, वंदे मातरम। इसके लिए भी थोड़े से पापड़ बेलने ही पड़ते हैं। व्हाट्स द स्टोरी गाइस, हाउ यू होर किदा? आई होप सारे बढ़िया होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, दिस इज ध्रुव। तो आज के व्लॉग में हम बात करते हैं इसकी आयरिश पासपोर्ट की, कि अगर आपके पेरेंट्स नॉन यू नेशनल है, अगर आप दोनों नॉन यू नेशनल हो और अगर आपका बच्चा आयरलैंड में बॉर्न हुआ है, तो क्या उसको आयरिश पासपोर्ट मिलेगा? इज़ ही और शी एलिजिबल फॉर एन आयरिश पासपोर्ट? तो आइए आज के व्लॉग में यही जानते हैं। और आई थिंक कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो आज सारे डाउट क्लियर करते हैं। और कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हाँ जी, आई थिंक सारे ही क्यूरियस होंगे जानने में क्या उनके बच्चों को आयरिश पासपोर्ट मिलेगा अगर वो बच्चे आयरलैंड में बॉर्न हुए हैं और उनके पेरेंट्स के पास नॉन यू नेशनलिटी है, चाहे वो इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, कोई भी नॉन यू नेशनलिटी है। तो इसका आंसर है यस, उनको ज़रूर मिलेगा आयरिश पासपोर्ट, बट उसमें थोड़ी सी कंडीशन है। तो कंडीशन ये है, सबसे पहले तो रेजिडेंसी की कंडीशन आती है कि आपके पास आपका जो रेजिडेंसी स्टेटस है वो पूरा होना चाहिए आयरलैंड में। तो रेजिडेंसी का ये मतलब है कि आप दोनों में से किसी को एक बंदे को शो करना है कि वो आयरलैंड में लास्ट 3 साल से रह रहा है जब उसका बेबी बॉर्न हुआ है। सो यू हैव टू शो दैट यू हैव बीन लिविंग इन आयरलैंड लीगली बिफोर योर चाइल्ड वाज बॉर्न। 3 इयर्स की आपको रेजिडेंसी चाहिए आयरलैंड में। तो वो रेजिडेंसी कैसे वो मानते हैं, कैसे आप क्वालिफाई करते हो रेजिडेंसी के लिए? अगर आपके पास स्टैम्प 1 है, अगर आप काम करते हो, वर्क परमिट है, वो स्टैम्प 1 भी काउंट होती है 3 साल के लिए अगर आपके पास हो, या फिर स्टैम्प 4 हो, वो तो डेफिनेटली काउंट होती है। स्टैम्प 4 हो गया लॉन्ग टर्म रेजिडेंस। तो वो आपके पास स्टैम्प 1, स्टैम्प 4 डेफिनेटली होनी चाहिए। तो आपका बच्चा बॉर्न होने के बाद आपके पास 3 साल की रेजिडेंसी होनी चाहिए जब आपने उसका आयरिश पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो ये सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका बच्चा आयरिश पासपोर्ट के लिए एलिजिबल है तो। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके पास स्टैम्प 1 या स्टैम्प 4 ही होनी चाहिए। स्टैम्प 2 होती है जो स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट वाली स्टैम्प काउंटेबल नहीं होगी रेजिडेंसी के लिए। अगर आपके 3 सालों के अंदर अगर आपके पास 1 साल भी या कुछ टाइम भी स्टैम्प 2 रही है, वो रेजिडेंसी में काउंट नहीं होगी, वो एलिजिबल नहीं है फिर आयरिश पासपोर्ट के लिए। तो आपको स्टैम्प 1 चाहिए वर्क परमिट, या फिर स्टैम्प 4 चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंस, तभी आप अपने बच्चे का आयरिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। वो कहते हैं ना हम कि बंदे में है दम, वंदे मातरम, बट यहाँ पे आके बोलते हैं इसमें है दम, वंदे मातरम। भाई क्या कहने। तो अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स को लेके कि जब आपके पास आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, आयरलैंड का बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके बच्चे के पास बन गया, उसके पास पीपीएस नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब उसका बर्थ होगा 1 महीने के बाद। और बर्थ सर्टिफिकेट के आपको हॉस्पिटल में ही कुछ ना कुछ वो डॉक्यूमेंट देते हैं रजिस्टर कराने के लिए। तो आप अपने बच्चे को रजिस्टर कराइए एंड यू विल गेट योर आयरिश बर्थ सर्टिफिकेट। तो उसके डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि जब आपने अपने बच्चे का आयरिश पासपोर्ट अप्लाई करना है। सो यू कैन अप्लाई द आयरिश पासपोर्ट इन 2 वेज। फर्स्ट इज़ ऑनलाइन, सेकेंड इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कोर्स। तो ऑनलाइन आजकल सारे ही रेकमेंड करते हैं कि इवन जो पासपोर्ट ऑफिस है वो भी यही रेकमेंड करता है कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई करो, उसमें टाइम सेव है। और आपको डॉक्यूमेंट्स ये है कि सारे इकट्ठे आपको भेजने की तो ज़रूरत है ऑनलाइन में भी, बट पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप ऑलरेडी अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करके और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा अपना फिल आउट करके आप बाय पोस्ट उनको भेज सकते हो। और उसमें आपके पासपोर्ट को, आपके बच्चे के पासपोर्ट को आने में बहुत कम टाइम लगता है कंपेयर टू एन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप पोस्ट ऑफिस में अप्लाई करते हो, जिसको बोलते हैं पासपोर्ट एक्सप्रेस। तो सबसे पहले उसकी 4 फोटोग्राफ हो गई। 4 फोटोग्राफ में से उसकी 2 फोटोग्राफ विटनेस होंगी। ये होगा कि जो विटनेस वाला काम है ये होगा कि अगर आपने उसका एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा अप्लाई करना है उसका आयरिश पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस में जाके, ये तभी उसकी 4 फोटोग्राफ के साथ 2 फोटोग्राफ अपना विटनेस होंगी गार्डा के साथ। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट आयरलैंड का, वो आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा। और इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए जो होता है आपकी रेजिडेंसी स्टेटस, आपके पेरेंट्स का रेजिडेंसी स्टेटस, मतलब आप दोनों का रेजिडेंसी स्टेटस।
तो उसमें रेजिडेंसी स्टेटस में आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, उसके बाद आपका IRP कार्ड या GNIB कार्ड, कोई भी लेटर फ्रॉम द आइनेस डिपार्टमेंट की अगर आपको स्टैम्प 4 ग्रांट करी है, किस बेसिस पे आपको स्टैम्प 4 ग्रांट करी है। स्टैम्प 1 के लिए कोई लेटर की ज़रूरत नहीं है। और एक A4 पेज पे हाथ से लिख लेना रिटन समरी कि ये मेरा नाम है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, और मतलब मुझे इस बेसिस पे स्टैम्प 4 या स्टैम्प 1 मिली है, और डेट्स ऑफ परमिशन, लास्ट 3 साल की आपको परमिशन की डेट्स डालनी पड़ेंगी, और उसके बाद साइन करना पड़ेगा। ये आपको मस्ट चाहिए ही चाहिए। रिटन समरी अगर आपने ये चीज़ें नहीं भेजी और आपने अपना पासपोर्ट और GNIB कार्ड भेज दिया, फिर डिले हो सकता है, फिर वापस आ जाएगा, फिर आपको बोलेंगे कि डिटेल समरी। तो डिटेल समरी आपको डेफिनेटली एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और अगर आप अपने बच्चे का फर्स्ट आईरिश पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करते हो, जैसे कि सारे रेकमेंड करते हैं और पासपोर्ट ऑफिस भी रेकमेंड करता हूँ, मैं भी आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें अगर आप कर सकते हो तो उसके लिए आपको passport.in की वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स वगैरह भर के, और उसके बाद जब आपने सारी डिटेल्स वगैरह भर दिए, मेक श्योर करना कि सारी डिटेल्स करेक्ट भरें आप। एंड उसके बाद जब एंड ऑफ द एप्लीकेशन के बाद आपको एक कॉन्सेंट फॉर्म मिलेगा, वो आपको विटनेस कराना पड़ेगा कि अपने GP से करा लो, क्योंकि बच्चा अभी तो स्कूल तो जाता नहीं, छोटा बच्चा है। तो आपका GP या आपकी जो हॉस्पिटल वालों ने नर्स दी है, वो भी आपको विटनेस कर सकती है उस एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो ऑनलाइन और अपनी फ़ीस पे करो। जो पासपोर्ट की फ़ीस है वो लगेगी 20 यूरोस, 20 यूरो की फ़ीस है। 5 साल का पासपोर्ट बनेगा बच्चों का। एंड उसके बाद जो उसका प्रोसेसिंग टाइम है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आयरिश पासपोर्ट का प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा लगता है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसके सारी डिटेल्स वगैरह स्कैन होते हैं, तो पहले पासपोर्ट को हमेशा टाइम लगता ही लगता है, चाहे वो बच्चों का हो या फिर किसी एडल्ट का हो। तो फर्स्ट टाइम आयरिश पासपोर्ट का जो ऑनलाइन, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करा है, तो उसका टाइम लगेगा आपको 35 वर्किंग डेज, मतलब लगा लो 1 महीने से ऊपर, 5 से 6 वीक का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। अगर आपका सारा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एकदम करेक्टली फिल्ड आउट है और कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग नहीं है, तो आपको 35 वर्किंग डेज में आपके बच्चे का आयरिश पासपोर्ट आ जाएगा। मेक श्योर करना कि सारी डिटेल्स सही हो। अगर कुछ भी डिटेल्स वगैरह सही नहीं हुए, तो फिर आपको वहाँ से लेटर आता है पासपोर्ट ऑफिस से, फ़ोन भी आता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग है। तो अगर आपको वो लेटर आ गया, कॉल आ गया, होप नॉट कि नहीं आए, अगर आ गया बाई चांस, तो लगा लो कि 2-3 हफ्ते की, इवन 4 हफ्ते का डिले टाइम और हो जाएगा। तो मैं सभी को ये बोलता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट टाइम में ही पासपोर्ट लेना है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें सारे डिटेल्स सही भरें। और जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए, आपने कॉन्सेप्ट फॉर्म विटनेस करा लिया, सब कुछ हो गया, तो लास्ट में एक वो एप्लीकेशन नंबर होता है पूरा A4 पे, वो जनरेट करता है, जो उनकी वेबसाइट है वो अपने आप अपना जनरेट करेगा वो साइट, उसके ऊपर आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। वो सारा कुछ आपको एक पार्सल में डाल के वो आपको कुरियर करना है, या फिर अपना रजिस्टर पोस्ट करें, जैसे मर्जी भी, बट मेक श्योर करें कि रजिस्टर पोस्ट ही करें आप, क्योंकि वो रजिस्टर उस बंदे के हाथ में ही जाएगा और उसी जगह जाएगा जहाँ पे आपने पोस्ट करना है। तो ऐसे आप अपने बच्चे का ऑनलाइन आयरिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, और उसका टर्न अराउंड टाइम है 35 वर्किंग डेज। और अगर यही चीज़ अगर आपको ऑनलाइन नहीं अप्लाई करनी है, अगर आपको इतना समझ में नहीं आता ऑनलाइन, तो आप नो प्रॉब्लम किसी भी गार्डा स्टेशन में जाके APS 1 फॉर्म आप ले सकते हो। अगर आप आयरलैंड में रहते हो, APS 1 फॉर्म हरे रंग का फॉर्म होता है, तो उसमें आप फॉर्म वगैरह लेके सारा डिटेल्स भर के आपको विटनेस कराना पड़ता है अपनी GP से, या फिर उसी जो नर्स होती है हॉस्पिटल के द्वारा। तो आपको विटनेस करा के सारे डिटेल्स वगैरह भर के, और जो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना सबमिट कराने हैं। और आपने वो पूरा जो पार्सल बनेगा वो पासपोर्ट एक्सप्रेस से बनेगा, और अपना पासपोर्ट एक्सप्रेस के द्वारा वो अप्लाई होगा इन पोस्ट ऑफिस एनीवेयर इन आयरलैंड। और उसका जो टर्न अराउंड टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म का, उसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो है 8 वीक्स, 8 हफ्ते लगते हैं फर्स्ट पासपोर्ट को आने में।
तो वहाँ पे लगते हैं 35 वर्किंग डेज और यहाँ लगते हैं 8 वीक्स। तो आप देख सकते हो कि कितना टाइम डिफरेंस है। तो मैं तो आपको यही बोलता हूँ कि आप ऑनलाइन ही अपने बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई करें, सेव लॉट ऑफ टाइम। अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग करने भी जाना है तो ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आपका जो पासपोर्ट, आपके बच्चे का पासपोर्ट है, वो जल्दी आ जाएगा। और जब आपका बच्चे का पासपोर्ट जो है, फर्स्ट आयरिश पासपोर्ट हुआ है, वो इशू हो गया और आपको मिल गया बाय पोस्ट घर पे आके, तो फिर जो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जैसे पासपोर्ट हो गया, अपना GNIB कार्ड हो गया और घर के थोड़े प्रूफ हो गए, एंड आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, वो आपको जब आपके बच्चे का आयरिश पासपोर्ट घर आ जाएगा उसके बाद 20 वर्किंग डे लगते हैं, 20 वर्किंग डेज। तो लगा लो ये भी 3 से 4 हफ्ते के बीच में वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस आते हैं पासपोर्ट ऑफिस से बाय पोस्ट। नॉर्मली पहले क्या होता था कि जल्दी लाइक उसी टाइम जब आपके बच्चे का पासपोर्ट इशू हुआ उसी कुरियर में वही सब कुछ वापस आ गया, बट अभी ऐसे नहीं होता है। पासपोर्ट इशू होके आता है बालब्रेगन से और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वो आते हैं टाउन से, सिटी सेंटर से, अपना डबलिन से। तो उसको 20 वर्किंग डे लग सकते हैं आपके बच्चे के आयरिश पासपोर्ट आने के बाद। तो मैं तो आपको ये बोलता हूँ लास्ट में कि प्लीज़ कोई ट्रैवल बुक मत करें, कोई टिकट वगैरह कोई बुक मत करें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आयरिश पासपोर्ट को टाइम लगता ही लगता है यार ना। मैंने भी डुगू का अप्लाई किया था तो काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब 1 मंथ तो नॉर्मली लग ही जाता है। तो आजकल थोड़ा कोविड के करके थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, कि जैसे लाइक उन्होंने मेंशन किया है 35 वर्किंग डेज। तो कोई ट्रैवल, कोई अपना किसी भी तरह का कोई प्लान मत करें। अगर आपने इंटरनेशनल जाना है कहीं, पहले अपना पासपोर्ट का वेट करें, बच्चे के पासपोर्ट का वेट करें, उसके बाद ही कोई ट्रैवल प्लान बुक करें। और जब आपके बच्चे का आयरिश पासपोर्ट आ जाए, आपके हाथ में हो, तो तभी आप कोई प्लान करें, कोई ट्रैवल बुक करें। अगर आपने इंडिया वगैरह जाना है तो आपको पता है फिर OCI कार्ड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और OCI कार्ड को आने में महीना 1.5 महीना लग जाता है, 1.5 मंथ। तो अगर आपको लाइक जल्दी जाना है इंडिया तो आप एंट्री वीज़ा भी ले सकते हो, उसको बोलते हैं एक्स एंट्री वीज़ा, और वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो आप इंडिया आराम से उस वीज़े पे जा सकते हो। तो ये थी भाई लोग आज की वीडियो, एंड आई होप कि जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है रेजिडेंसी के बारे में, आपको पता लग गया होगा अच्छी तरह कि आपको 3 साल की रेजिडेंसी चाहिए अगर आपने अपने बच्चे का आयरिश पासपोर्ट अप्लाई करना है। अगर आप दोनों के किसी एक के पास भी आयरिश पासपोर्ट है, चाहे वो मदर के पास है चाहे वो फादर के पास है, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। जस्ट अपने आयरिश पासपोर्ट अपने साथ अटैच करना है जब आपने अपने बच्चे का आयरिश पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो जस्ट उसमें फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास दोनों के पास नॉन EU नेशनल है, अगर आपके पास इंडियन है या पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी सिटीजनशिप है, तो अगर आपका बच्चा यहाँ बॉर्न हुआ है तो आपको 3 साल की रेजिडेंसी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि ये है ना बॉस, ये इतना आसान से नहीं मिलता है, इसके लिए भी थोड़े से पापड़ बेलने ही पड़ते हैं। क्योंकि पेरेंट्स यही सोचते हैं यार कि चलो हमारे पास नहीं है बट हमारे बच्चों के पास हो। आपके बच्चों के पास भी आएगा और ज़रूर आएगा अगर वो यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, बट उसके लिए ये कुछ रेजिडेंसी स्टेटस, आपको रेजिडेंसी आपको पूरी करनी पड़ेगी आयरलैंड में। मेक श्योर वंस अगेन कि स्टैम्प 2 जो स्टूडेंट के लिए स्टैम्प होती है, उस स्टैम्प पे आप ना रहें। अगर वो स्टैम्प पे आप रहे हैं तो तब आपके बच्चे का आयरिश पासपोर्ट नहीं बनेगा, उसको इंडियन पासपोर्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर उसको वो पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा जो आपके पास है, तो उसको वही पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा, वो आयरिश पासपोर्ट नहीं अप्लाई कर सकता है। तो ये था भाई लोग आज का व्लॉग, एंड आई होप कि जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आज आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जैसे कि मेरे सारे व्लॉग होते ही हैं ट्रैवलिंग को छोड़ के। अगर आपको कुछ और पूछना है पासपोर्ट के बारे में या इस इंफॉर्मेशन के बारे में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में कमेंट करिए, या फिर मेरे लाइक इंस्टा ID आपको यहीं कहीं शो हो रही होगी, उस पर मैसेज करिए एंड आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो फिर यही थी आज की वीडियो। तो मैं ऐसे ही आपके लिए आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा इन फ्यूचर, क्योंकि आयरलैंड में तो बहुत साल हो गए अब यार रहते हुए, 20-22 साल हो गए। तो जितने भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा इन फ्यूचर में भी।
अगर कोई मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।